हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वेब लर्न। आज अपन पढ़ने जा रहे हैं बायो-सावर्ट नियम के अनुप्रयोग, जिसमें अपन ने पहला अनुप्रयोग लिया है लंबे तथा सीधे धारावाही चालक तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र। अपने को पता है कि बायो-सावर्ट नियम क्या काम करता है। बायो-सावर्ट नियम, यदि किसी तार के अंदर, यदि किसी चालक के अंदर विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है तो उसके आसपास चारों तरफ चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है, और उस चुंबकीय क्षेत्र का मान अपन किसकी सहायता से ज्ञात करते हैं? बायो-सावर्ट नियम की सहायता से। यहाँ पे अपन पहला काम करना है लंबे तथा सीधे धारावाही चालक तार के कारण। एक ये लंबा सीधा धारावाही चालक तार है, ये कोई लंबा सीधा धारावाही चालक। अपने को नहीं पता कि ये इसकी लंबाई कितनी है, अनंत भी होगा, परिमित लंबाई भी होगी, और इसके ऑब्जेक्टिव इसी तरीके से आएंगे। आगे मैं पूरा बताऊंगा। एक बार अपन इसका पूरा डेरिवेशन करते हैं। बड़ा क्वेश्चन जो बनता है उसका आंसर एक बार अपन ज्ञात कर लेते हैं, फिर छोटे क्वेश्चन की बात करेंगे। तो दोस्तों, ये एक तार है और इसके केंद्र से यहां से कोई P बिंदु है, ये यहाँ P बिंदु है, और यहां से ये P बिंदु जो है इसके केंद्र से D दूरी पर है। यहां पे अपने को चुंबकीय क्षेत्र का मान ज्ञात करना है। बायो-सावर्ट नियम कहता है कि जब इस तार में विद्युत धारा I प्रवाहित हो रही है तो इसके कारण किसी अल्पांश dl के कारण P बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की जो वैल्यू होगी वो अपने को पता है कितना होगा। dB बराबर μ0/4 पाई IDL sin थीटा अपॉन r²। तो यहां पर अपने को सबसे पहला काम करना है कि एक अल्पांश dl मानना है। ये लिया यहां पे एक अल्पांश dl। इस dl की वैल्यू जो है इसके सेंटर से, तार के केंद्र से L दूरी है, और ये यहां पर जो बिंदु है इसके मध्य थीटा कोण बनाता है, और जो अल्पांश है वो P बिंदु है, इनके बीच की दूरी दोस्तों r है। तो यहां पर अल्पांश अपने पास है, P बिंदु अपने पास है, तो अल्पांश dl के कारण P बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र कितना होगा? बायो-सावर्ट नियम से। बायो-सावर्ट नियम को शॉर्ट में कहते हैं BSL। तो BSL से अपने पास क्या आया है? dB इजिकल टू μ0/4 पाई IDL sin थीटा अपॉन r²। समीकरण नंबर 1। ध्यान रखना है दोस्तों, इसके अंदर अपना एक छोटा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कौन सा बन सकता है? इसके अंदर बन सकता है कि म्यू नॉट यहाँ पे क्या है? म्यू नॉट है हवा या निर्वात की चुंबकशीलता। और दोस्तों, क्वेश्चन अभी 2021 का जो बोर्ड पैटर्न है 12th क्लास का, उसमें ऑब्जेक्टिव भी आएगा। तो इसमें ये पूछ सकता है कि हवा या निर्वात की चुंबकशीलता म्यू नॉट का मान क्या होगा? तो मान होगा दोस्तों 4 पाई × 10⁻⁻⁷। ध्यान रखना है, ये पूछ सकता है। अपने को अभी फिलहाल फोकस करना है ये इस क्वेश्चन के ऊपर। यहाँ पे दोस्तों, यदि मैं बात करूं, ये O बिंदु है, ये P बिंदु है, और इसको मैं A बिंदु नाम दे दूं, तो यहाँ और यहाँ मैं मान लूं कि ये कोण जो है वो फाई है, तो अपने पास क्या बन जाएगा दोस्तों? त्रिभुज AOP में अगर बात करें तो कोण O प्लस कोण P प्लस कोण A, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है दोस्तों? 180 डिग्री होता है। यदि यहाँ पे कोण O यहाँ पे देखो, ध्यान से देखने पर यहाँ पे कितने डिग्री का कोण है? ये 90 डिग्री का। वैल्यू लिख देता हूँ, 90 प्लस कोण P। कोण P कितने का है? फाई का, प्लस कोण A कितना लिख रखा है अपन ने? थीटा, इजिकल टू है अपने पास 180 डिग्री। ध्यान से समझेंगे तो ये आपको बहुत इजी लगेगा, और एग्जाम में आने की पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा है इसकी। यहाँ पे इस 90 को इधर भेजेंगे तो यहाँ पे अपने पास क्या आ जाएगा? 5 प्लस थीटा इजिकल टू 180। यहाँ पे ये प्लस 90 है, इधर जाएगा तो माइनस 90 हो जाएगा, और इजिकल टू 180 में से 90 जाएंगे तो 90। ओके, यहाँ पे यदि मैं थीटा की वैल्यू फाइंड करना चाहूँ तो थीटा इजिकल टू 5 को भी उधर भेजेंगे तो यहाँ ऑलरेडी 90 है ही, प्लस 5 को उधर भेजेंगे तो -5। इस थीटा का मान समीकरण 1 में रखना है। समीकरण 1 से अपने पास क्या है? समीकरण 1 dB इजिकल टू μ0
अपॉन 4 पाई आई डी एल साइन थीटा की जगह पे क्या लिखना है 90 माइनस 5 अपॉन आर स्क्वायर। ओके, अब अपने को क्या करना है दोस्तों, अपने को पता है कि साइन 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, साइन 90 माइनस एक्स होता है दोस्तों कोस एक्स। छोटा सा एक ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला है, साइन 90 माइनस एक्स बराबर होता है कोस एक्स। तो यहाँ पे फाई की जगह पे अपने पास यहाँ पे एक्स की जगह पे अपने पास फाई दे रखा है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा कोस फाई आ जाएगा। ओके, एक बार वो लिख देते हैं, डी बी इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल कोस फाई अपॉन आर स्क्वायर। यहाँ पे साइन 90 माइनस 5 को अपन ने क्या लिख दिया है कोस फाई। अब दोस्तों ये जो आर दूरी थी ये अपन ने माना है, एग्जाम में क्वेश्चन के अंदर डी दूरी है, तार से डी दूरी पर पी बिंदु है, ये अपने को दे रखा है, ये भी अपन ने माना है, ये भी अपन ने माना है। तो वापस जब अपने पास आंसर लाना है अपने को, तो इसको इसके अंदर कन्वर्ट करना पड़ेगा। यदि यहाँ पे इस त्रिभुज की ही बात करूं मैं, तो इस त्रिभुज के अंदर दोस्तों क्या दिखाई दे रहा है, यहाँ पे कर देता हूं मैं, त्रिभुज एओपी के अंदर ही इस कोण की बात करें तो इस कोण के जस्ट सामने वाला लंब होता है, ये आधार और बचा वो कर्ण। ट्रिग्नोमेट्रिक रिलेशन के द्वारा एल ए एल अपॉन के ए, लाल बटेवा कक्का से, लाल बटेवा कक्का से अपने पास क्या आ रहा है दोस्तों, कर्ण और आधार के बीच में रिलेशन, आधार और कर्ण के बीच में रिलेशन पहला दूसरा वाला ही क्या है कोस, पहले वाला साइन होता है, फिर कोस होता है, फिर टेन होता है। तो अपने पास यहाँ पे कोस फाई इज इक्वल टू अपने पास क्या आ रहा है, आधार अपॉन कर्ण, आधार अपॉन कर्ण। आधार की वैल्यू क्या दे रखी है दोस्तों, डी दे रखी है, आधार की वैल्यू ये डी, अपॉन कर्ण की वैल्यू आर। यहाँ पे अपने को किसकी वैल्यू चाहिए, इस आर को इधर भेजेंगे तो यहाँ पे ये भाग में है, इधर आएगा तो मल्टीप्लाई में आ जाएगा, तो यहाँ आ जाएगा ये आर कोस फाई इज इक्वल टू डी। अपने को तो आर की वैल्यू चाहिए यहाँ पर, तो यहाँ कोस फाई को उधर भेजेंगे तो क्या आ जाएगा आर इज इक्वल टू डी अपॉन, ये इधर गुणे में है, इधर जाएगा तो भाग में कोस फाई, और दोस्तों 1 अपॉन कोस बराबर होता है सेक फाई, 1 अपॉन कोस, तो ये अपने पास आ जाएगा डी सेक फाई। आर का ये मान यहां पे पुट कर रहा हूं, तो अपने पास आ जाएगा डी बी इज इक्वल टू म्यू नोट अपॉन 4 पाई आई डी एल कोस फाई अपॉन आर की जगह पे क्या लिखना है डी सेक फाई, डी सेक फाई का होल स्क्वायर। ओके, अपन ने जो आर था अपने पास, अपन ने माना हुआ था, उसको डी के अंदर चेंज कर लिया, साथ में ट्रिग्नोमेट्रिक रिलेशन आ गया। अब दोस्तों अपने को क्या करना है, इस dl को अपन ने और माना हुआ है, तो इस dl को भी चेंज करना है। यहीं पे मैं साथ ही इसको चेंज करता हूँ, कैसे, यहाँ पे ये l है और d है, यहाँ पे ये लंब है और ये आधार है। लंब और आधार का रिलेशन क्या होता है दोस्तों, लंब और आधार का रिलेशन देखिए, पहले वाला साइन, फिर कोस, फिर टेन, तो टेन फाई यहाँ पे क्या बन रहा है अपने पास, टेन फाई इज इक्वल टू क्या, लंब अपॉन आधार, टेन फाई इज इक्वल टू लंब की वैल्यू क्या है दोस्तों, लंब की वैल्यू दे रखी है अपने पास स्मॉल एल, आधार की वैल्यू डी है ही अपने पास, एक अकेला एल चाहिए, डी को इधर भेजेंगे तो यहां पे आ जाएगा डी इंटू टेन फाई इज इक्वल टू एल। यहाँ पे ये भाग में था, इधर आया तो मल्टीप्लाई में। ध्यान से आप अगर स्टेप बाय स्टेप सोल्व करेंगे तो ये बड़ा आसान है। ये नॉर्मली 12th के बच्चों को थोड़ा सा टफ लगता है, लेकिन इसको मैं इस तरीके से करवा रहा हूँ कि आपके लिए बहुत इजी रहेगा। आप सिस्टमेटिकली एक स्टेप से दूसरी स्टेप पे कैसे जा रहे हैं वो देखते रहें। यहाँ पे अब अपने को एल तो चाहिए नहीं, अपने को चाहिए डीएल। डीएल का मतलब यहाँ है अवकलन करना है, किसके सापेक्ष, फाई के सापेक्ष अवकलन कर रहा हूँ, तो ये डी बाय डी फाई, और यहाँ किसका अवकलन, टेन, डी टेन फाई का इज इक्वल टू डी बाय डी फाई इंटू एल, अवकलन करना है वो राशि। अब यहाँ पे d दोस्तों कांस्टेंट है, इसको बाहर रखेंगे, और टेन फाई का अवकलन होता है सेक स्क्वायर फाई, सेक स्क्वायर फाई,
डी कांस्टेंट था, इसको बाहर ही, इज इक्वल टू ये क्या है अपने पास dl अपॉन डी फाई। यहां पे ये डी फाई भाग में है, इधर लाएंगे तो दोस्तों मल्टीप्लाई में आ जाएगा, तो अपने पास क्या आ जाएगा डी सेक स्क्वायर फाई इज इक्वल टू dl। अब अपने पास dl का वैल्यू आ गया है। इस dl की वैल्यू को दोस्तों अपन चाहे तो अब इस समीकरण में पुट कर सकते हैं, और समीकरण में पुट करेंगे तो अपने पास क्या आ जाएगा db ये इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई, dl की जगह पे क्या लिखना है डी सेक स्क्वायर फाई, डी सेक स्क्वायर फाई, डी फाई को इसके बाद लिख देता हूं कोस फाई और डी फाई, अपॉन में जो था एज इट इज क्या था, अच्छा ये डी सेक स्क्वायर फाई का स्क्वायर है तो स्क्वायर कर देते हैं डी स्क्वायर सेक स्क्वायर फाई। अब दोस्तों यहां पे अगर ध्यान से देखें तो सेक स्क्वायर फाई से सेक स्क्वायर फाई कैंसिल हो रहा है, बात क्लियर है? ओके, अब यहां पे और क्या चीज दिखाई दे रही है, यहां पे अगर देखें तो ये डी से ये स्क्वायर भी कैंसिल हो रहा है, एक डी से एक डी भी कैंसिल हो रहा है, तो अब यहां पे बचा क्या है अपने पास म्यू नॉट आई कोस फाई डी फाई अपॉन 4 पाई डी, पूरा का पूरा तो कैंसिल हो गया है। ओके, मैं ऐसा कैसा लिखता हूं डी बी इज इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई डी, ये डी यहां लिख दिया, बचा क्या है कोस फाई इंटू डी फाई, ये अपने पास बचा है। अब तो अपने को समाकलन करना है और अपना आंसर लाना है। दोस्तों यहां तक अगर समझ में आ गया है, आपने नोट कर लिया तो अच्छी बात है, मैं यहां आगे ऊपर से मिटाने वाला हूं, इसलिए आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए आराम से, ठीक है। इसके बाद यहां से अपन आगे करने वाले हैं, इसको मिटा देता हूं दोस्तों मैं, इसको एक बार देखिए, एक बार नहीं समझ में आया तो दूसरी बार देखिए, बार बार देखोगे तो आपको कंप्लीटली समझ में आ जाएगा, और है इजी है, कोई टफ नहीं है। बायो-सावर्ट नियम के अनुप्रयोग है, बायो-सावर्ट नियम का एक और इसके बाद इंपॉर्टेंट अनुप्रयोग है धारावाही वृत्ताकार धारावाही कुंडली के कारण चुंबकीय क्षेत्र, वो भी अपन करेंगे। एक बार ये समझ लेते हैं, यहाँ पे दोस्तों अपने पास क्या आ रहा है डी बी इजिकल टू म्यू नॉट आई कोस फाई डी फाई अपॉन 4 पाई डी, समाकलन करना है डी बी इजिकल टू म्यू नॉट एक कांस्टेंट है दोस्तों, आई एक कांस्टेंट है, 4 पाई कांस्टेंट है, डी कांस्टेंट है, इनको बाहर लिख देते हैं म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई डी। ओके, बचा क्या अपने पास समाकलन करने पर कोस फाई डी फाई, यही बचा है, इसका भी समाकलन कर देते हैं, समाकलन करें। अब समाकलन में दोस्तों यहीं पे ट्रिक यहीं पे आ जाती है, ट्रिक क्वेश्चन कहाँ से कैसे बनता है। अब ये तो बड़ा क्वेश्चन बन ही रहा था अपने पास, छोटे छोटे क्वेश्चन वो आ जाते हैं, कैसे आ जाते हैं, यदि तार की लंबाई अनंत है, तार की लंबाई परिमित है, तार की लंबाई एल है, तो वहां पर चुंबकीय क्षेत्र क्या होगा। तो एक ही बार में डेरिवेशन तो अपन एक कर रहे हैं, साथ में बहुत सारे क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी बन जाए, सोल्व हो जाए, इससे अच्छा और क्या हो सकता है। तो इसीलिए अपन इसको ऑब्जेक्टिव के तौर पे कैसे कर सकते हैं यहाँ पे, तो मैं यहाँ मान रहा हूँ कि इसका ये जो सिरा है इसको मान लेता हूँ यहाँ से, ये इसके साथ फाई 1 कोण बना रहा है दोस्तों, कितना कोण बना रहा है फाई 1। ध्यान रखना ये डी फाई नहीं है, डी जो दूरी है यहां से यहां तक की दूरी है ये डी, और ये जो सिरा है यहां से ये बना रहा है दोस्तों, ये बना रहा है कोण कितना फाई 2, ये फाई 2 कोण ध्यान से समझना है, एक बार और वीडियो बैक करके देख लेना, फाई 1 कहां बन रहा है, फाई 2 कहां बन रहा है। ओके, अपने पास लिमिट कहाँ से, एंगल कहाँ से, एक और बात समझने की जरूरत है, ये जो ग्राफ होता है यहाँ केंद्र है, केंद्र से नीचे वाली संख्या माइनस होती है, ऊपर वाली संख्या प्लस होती है। यहाँ पे ये केंद्र है तो इसके नीचे वाला ये जो फाई 2 एंगल बना है ये कौन सा होगा माइनस, ये माइनस फाई 2, और कहाँ तक जा रहे हैं फाई 1 तक। बात क्लियर? ओके, समाकलन करने पर अपना आंसर डीबी का क्या बी,
dv का v होता है, dx का x होता है। ध्यान रखना है ये समाकलन b इजिकल टू कॉन्स्टेंट का कॉन्स्टेंट ऐसा कैसे लिख देते हैं, म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई डी। यहां पे कोस का समाकलन होता है साइन फाई, और लिमिट कहाँ है -φ2 से φ1 तक। समाकलन करने के बाद यहाँ पे लिमिट रखी जाती है उच्च सीमा माइनस निम्न सीमा, ऊपरी सीमा माइनस निम्न सीमा। तो b इजिकल टू अपने पास आएगा म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई डी। साइन क्या आ जाएगा, साइन पहले φ1 माइनस साइन माइनस φ2, ये अपने पास। और एक और जो मैथ्स को पढ़ते हैं बच्चे, आपको पता होगा कि साइन माइनस एक्स इजिकल टू क्या होता है, माइनस साइन एक्स। तो यहाँ पे माइनस साइन एक्स, साइन माइनस φ2 का क्या आएगा, माइनस साइन φ2। तो ये आ जाएगा b इजिकल टू म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई डी साइन φ1 माइनस साइन φ2। ये ध्यान देने वाली ज़रूरत है, और यहीं पे अक्सर गलती होती है, क्योंकि यहाँ पे ध्यान नहीं रखते हैं और ये माइनस सोच लेते हैं कि ये पहले से ही आया हुआ है, तो अपन सिर्फ माइनस लेके चल लेते हैं और वहीं गलत हो जाता है। एग्जामिनर पूरा देखकर काट कर 0 नंबर रख देता है। यहाँ पे माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पे अपना आंसर आएगा b इजिकल टू म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई डी। अपना आंसर क्या आ जाएगा, साइन φ1 प्लस साइन φ2। ये है अपने पास कौन सा, लंबे तथा सीधे धारावाही चालक तार के कारण किसी बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र का मान। जो हेडिंग दे रखी है यही एज इट इज आपके क्वेश्चन पेपर में मिलेगा, और उसको आपको पूरा का पूरा डेरिवेशन इस तरीके से सॉल्व करना है। इसको और किस तरीके से क्वेश्चन बना के दे सकता है दोस्तों, और वो दे सकता है कि एक लंबे तथा सीधे धारावाही चालक तार जिसमें I धारा प्रवाहित हो रही है, और उस तार से लंबवत d दूरी पर स्थित P बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र का मान ज्ञात कीजिए। तब भी आपको ये पूरा का पूरा डेरिवेशन ज्ञात करना है, पूरा का पूरा सोल्व करना है दोस्तों। अब मैं जो छोटे छोटे क्वेश्चंस की बात कर रहा था वो किस तरीके से है दोस्तों, अपना आंसर ये आ चुका है, बड़ा जो डेरिवेशन, बड़ा जो क्वेश्चन था वो सोल्व हो चुका है। अब अपन क्या कह रहे हैं कि जब ये तार अनंत लंबाई का हो तब P बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र का मान कितना होगा। इसको मिटा देता हूं, आशा करता हूं आपने नोट भी कर लिया होगा, नहीं किया हो तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके दोस्तों, इसमें फर्स्ट केस क्या लिख रहे हैं अपन, जब तार अनंत लंबाई का हो। ये अपना आंसर ये आया है, इसी को सॉल्व कर रहे हैं। क्या केस फर्स्ट, केस फर्स्ट क्या है दोस्तों, जब तार अनंत लंबाई का हो। आपको पूरा लिखना है, अनंत लंबाई के सीधे धारावाही चालक तार से लंबवत d दूरी पर स्थित P बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र का मान। फिर इसको सोल्व करना है। अब तार की लंबाई अनंत है, इस डायग्राम को यहाँ छोटे से फॉर्मेट में यहाँ वापस बना रहा हूं मैं। ये तार अनंत लंबाई का O बिंदु, यहाँ पे अपन ने P बिंदु लिया था, यहाँ पे ये अपने लिया था दोस्तों φ2, और ये लिया था अपन ने φ1। अब ध्यान से समझने की बात ही यही है, अगर तार की लंबाई और बढ़ा दें, ये यहाँ ले लिया जाए तो φ1 की वैल्यू बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी। ये इतना सा था, अब इतना हो गया। अब ये अगर यहां ले लें तो और बढ़ेगी, यहां ले लें तो और बढ़ेगी। ऐसा करते करते अनंत पर जाएंगे तो φ1 एकदम सीधा स्ट्रेट नहीं लगने लग जाएगा। φ1 सीधा स्ट्रेट लगेगा। इसी तरीके से नीचे भी ऐसे जाएंगे अपन, ऐसे जाएंगे, ऐसे जाएंगे, तो एक समय तो ऐसा आएगा कि एकदम स्ट्रेट चला जाएगा। स्ट्रेट एकदम हो उसको वो क्या बोलते हैं, 90 डिग्री। तो φ1 इजिकल टू φ2 इजिकल टू कितना हो जाएगा,
90 डिग्री। तब अपने पास चुंबकीय क्षेत्र की वैल्यू क्या हो जाएगी, B इजिकल टू म्यू नोट आई अपॉन 4 पाई डी साइन फाई 1 की वैल्यू कितना 90 डिग्री, 90 प्लस साइन फाई 2 की वैल्यू कितना, वो भी 90। और साइन 90 का मान कितना होता है दोस्तों, साइन 90 का मान होता है 1। तो यहाँ पे B इजिकल टू अपने पास आ जाएगा म्यू नोट आई अपॉन 4 पाई डी 1 + 1 बराबर 2। 2 को इससे कैंसिल करेंगे 2 बार तो अपना आंसर आ जाएगा। इसको भी अब मिटा देता हूँ, याद रखना है इससे सोल्व होगा सारा का सारा। और यूं भी मान सकते हैं कि एक तरीके से न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन हो गया। तो अपने पास क्या आ गया, B इजिकल टू आ गया अपने पास म्यू नोट आई अपॉन 2 पाई डी। कब, जब तार अनंत लंबाई का हो तब। डायरेक्ट इसका आंसर भी याद रखना है क्योंकि ये डायरेक्ट भी पूछ सकता है। अब नेक्स्ट अपन लेते हैं जब तार क्या हो, परिमित लंबाई। सेकंड के सेकंड क्या कर रहे हैं अपन, जब तार परिमित लंबाई के तार के एक सिरे से एक सिरे से लंबवत डी दूरी पर चुंबकीय क्षेत्र। अब ध्यान रखना है तार की लंबाई कितनी है, परिमित है। यहां ध्यान रखना है ये तार की लंबाई है, ठीक है। अब ये लंबाई परिमित है, यहां पे अपन ने क्या ले रखा था, पहले बिंदु ले रखा था। अब ये बिंदु कहां आ गया है, ये यहां आ गया है दोस्तों। तो ये जो बिंदु था एक तरीके से अगर यूं कहें, ये जो फाई 2 था, ये फाई 2, ये तो फाई 1 है ही, ये फाई 1 ही है। इस बिंदु को मैं इधर लाया, फाई 2 छोटा हुआ और छोटा हुआ और छोटा हुआ और छोटा, यहां आ गया तो कितना हो गया, फाई 2 की वैल्यू कितनी होगी दोस्तों, 0। तो यहाँ पे फाई 1 इजिकल टू तो फाई 1 ही है, लेकिन फाई 2 कितना हो गया है, 0 डिग्री। तो अपने पास B की वैल्यू क्या आ जाएगी, फॉर्मूला क्या है, म्यू नोट आई अपॉन 4 पाई डी साइन फाई 1 प्लस साइन फाई 2। तो साइन फाई 1 प्लस साइन फाई 2 की वैल्यू कितनी, 0 डिग्री। और साइन 0 की वैल्यू कितनी होती है दोस्तों, 0 होती है। 0 प्लस कुछ नहीं होता, तो B इजिकल टू अपने पास आ जाएगा म्यू नोट आई अपॉन 4 पाई डी साइन फाई 1। आशा करते हैं आपको समझ में आ रहा होगा। समझ में आ रहा है दोस्तों तो एक बार लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है। आपको अगर कोई भी क्वेश्चन नहीं आ रहा है फिजिक्स के अंदर, आप उस क्वेश्चन को कमेंट बॉक्स में लिखिए, मुझे मैसेज कीजिए, आपको 100% नेक्स्ट बार वो उस क्वेश्चन का जवाब, उस क्वेश्चन का आंसर जरूर दूंगा मैं। ओके, यही क्वेश्चन एक और तरीके से घुमा के आ सकता है, उसको मैं केस थर्ड के रूप में लिख देता हूं। केस थर्ड क्या आएगा, मैं बोल रहा हूं, आपको लिख लेना है दोस्तों। जब तार अनंत लंबाई का हो, अनंत लंबाई के तार के एक सिरे से लंबवत डी दूरी पर स्थित P बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र का मान। तार की लंबाई अनंत है, तार की लंबाई अनंत है एक सिरे से, लेकिन क्या है, ये P बिंदु D दूरी पर स्थित है एक सिरे से। तो यहां पे फाई 2 कितना हो गया, ये फाई 1 कितना हो गया, ये तो 90, और फाई 2 ये जो था नीचे उस सिरे पर आ गया, कम होता 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 यहां ले लिया, तो कितना आएगा दोस्तों, फाई 1 इजिकल टू तो आ गया 90, और फाई 2 अपने पास कितना आ गया, 0। तब अपने पास क्या आएगा, B इजिकल टू, ध्यान रखना ये केस अलग है, B इजिकल टू क्या आ जाएगा, म्यू नोट आई अपॉन 4 पाई डी, और साइन फाई 1 की वैल्यू 90 है, साइन 90 प्लस साइन 0। साइन 0 की वैल्यू 0 होती है, और साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है दोस्तों, साइन 90 की वैल्यू 1 होती है। ये 1
प्लस ये 0 इजिकल टू 1 ही होता है, तो b इजिकल टू कितना आ जाएगा अपने पास, म्यू नॉट आई अपॉन 4πd, ये आंसर आएगा अपने पास। एक और है दोस्तों, समझ में आ रहा होगा, ये जो केस लिख रहे हैं, केस फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और इसी तरीके से ऐसे ही जो ये क्वेश्चन है, ये सारे के सारे ऑब्जेक्टिव हैं। एक और क्वेश्चन मैं बताना चाहूंगा, मैं इसको मिटा देता हूं दोस्तों, या स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले लीजिए। दूसरा नेक्स्ट बताना चाह रहा हूं दोस्तों मैं, केस 4। केस 4 क्या है, केस 4 है दोस्तों, जब तार परिमित लंबाई का हो। केस 4 आप लिख लीजिए, परिमित लंबाई के तार के केंद्र से, परिमित लंबाई के तार के केंद्र से d दूरी पर चुंबकीय क्षेत्र का मान। परिमित लंबाई का तार है, ये परिमित लंबाई का, लंबाई निश्चित है, यहां से d दूरी पर है ये p बिंदु, तो यहां से जितना φ1 बनेगा, ये यहां लिख देता हूं मैं d, ये φ1 है और ये φ2 है। दोस्तों यहां इसका तार का केंद्र है और तार की लंबाई भी परिमित है, मतलब निश्चित लंबाई है, तो यहां से यहां तक की दूरी और यहां से यहां तक की दूरी बराबर, तो यहां से यहां तक की दूरी और यहां से यहां तक की दूरी भी बराबर, तो φ1 और φ2 बराबर होंगे दोस्तों। उस स्थिति में φ1 इजिकल टू φ2 इजिकल टू φ ले लेते हैं, और b की वैल्यू क्या है अपने पास, म्यू नॉट आई अपॉन 4πd साइन φ1 की जगह पे φ प्लस साइन φ2 की जगह पे भी φ, साइन φ प्लस साइन φ 2 साइन φ, b इजिकल टू आ जाएगा म्यू नॉट आई अपॉन 4πd इंटू 2 साइन φ। और दोस्तों जब ये 2 से ये कैंसिल करेंगे 2 बार, तो b इजिकल टू आ जाएगा अपने पास म्यू नॉट आई अपॉन 2πd इंटू साइन φ। ये क्वेश्चन आप ध्यान से पढ़ेंगे तो इस तरीके से ये क्लियर होगा कि कोई डाउट आने की गुंजाइश ही नहीं रहेगी दोस्तों। एक छोटा सा लास्ट और, केस 5। केस 5 में क्या है, जब तार, ये जो बिंदु है ये दोस्तों यहां से हटकर यहां आ जाए, यहां से हटकर क्वेश्चन में लिखना है तार के अक्ष पर स्थित बिंदु P पर, तार के अक्ष पर स्थित बिंदु P पर, बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र। तार कितनी लंबाई का है ये जिक्र नहीं किया है, करने की जरूरत ही नहीं है। ये तार यहाँ पे d लंबाई का है, तब तक अपने पास चुंबकीय क्षेत्र की वैल्यू कितनी होगी, b इजिकल टू म्यू नॉट आई अपॉन 4πd और साइन φ1 प्लस साइन φ2। अब दोस्तों ध्यान से देखने की जरूरत है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। यहां होता ये है, अब इस बिंदु को क्या किया गया है, यहां लाया, यहां लाया, यहां ले आया, तो d की वैल्यू कितनी हो गई दोस्तों, d की वैल्यू हो गई 0। यहां पर d 0 हो गया तो पूरा ही 0 नहीं हो गया दोस्तों। तो कहने का मतलब ये है कि तार के, धारावाही तार के अक्ष पर स्थित बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र का मान 0 होता है दोस्तों। मिलते हैं अगले वीडियो में। ये क्वेश्चन आशा है पूरी तरीके से समझ में आया होगा अच्छे से, और समझ में आया है लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में। थैंक यू।